विवेक जी, पूरा विपक्ष ये कह रहा था कि घुसपैठिया ये कोई मुद्दा है ही नहीं। बीजेपी ने पूरे चुनाव में इस मुद्दे को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया। अब जब नई सरकार वहां पर बदल गई है तो अब ये जो लोगों की भीड़ है जो खुद ये कह रहे हैं कि हाँ वो बांग्लादेश से आ रहे हैं, अब हमको रहना नहीं है, कागज नहीं है, हम वापस जा रहे हैं, इसका मतलब कि कुछ लोग तो थे घुसपैठिए और हो सकता ना जाने अभी भी कितने हो। तो एक मुद्दा तो था जिसे विपक्ष इग्नोर कर रहा था। हाँ जी, मैं मुद्दा बता देता हूँ आपको। मुद्दा होता है गरीबी। खालसा एड ने जब रोहिंग्या क्राइसिस हुआ बर्मा के अंदर और वहाँ पे मारे गए गरीब मुसलमान और आकर के बांग्लादेश के बॉर्डर पे थे, तो खालसा एड नाम का सिख संगठन वहाँ पे गया और 4 लाख रोहिंग्या बांग्लादेशी को दवाइयाँ, खाना पीना सब मुहैया कराए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर। बहुत सी संस्थाओं ने किया। और हमारे मित्र यहाँ बैठ करके भाजपा के बोलेंगे कि वो फटी बनियान और लुंगी पहने हुए वो जो गरीब जिसको मारा गया वो एक टेररिस्ट है, आतंकवादी है, भारत को तोड़ने आया है, क्रिमिनल है, दाऊद इब्राहिम का गुर्गा है। तो ये सोच का फर्क है। एक तरफ खड़े होकर के बोलेंगे कि भारत से और हिंदुओं से बड़ा दिल किसी का नहीं, सनातन संस्कृति है, शरणार्थी हमारे लिए एक अतिथि है और हम इतने बड़े हैं, हमारे हिंदुओं का दिल, हमसे किसी का कष्ट नहीं देखा जाता। और दूसरी तरफ हर गरीब को प्रताड़ित करने का ठेका भाजपा और हिंदू परिषद लेकर के बैठा हुआ है। आपका मकसद, आपका कोई मकसद घुसपैठिया नहीं है। आपका मकसद है अब्दुल को टाइट करना। आप कभी नेपाली इमिग्रेंट्स के बारे में बोलते हैं, आप कभी नेपाली इमिग्रेंट्स के बारे में बोलते हैं, भूटानी इमिग्रेंट्स के बारे में बोलते हैं, श्रीलंकन इमिग्रेंट्स के बारे में बोलते हैं, आप कभी नहीं बोलेंगे। आप मैं बच्चा था तब से नेपाल के लोग हमारे देश में काम कर रहे हैं, सब अच्छे लोग हैं, मेहनती है, कोई कार धोता है, कोई चाउमीन बनाता है, कोई। विवेक जी, आप अभी भी मान रहे हैं कि एक भी घुसपैठिया नहीं है? विवेक जी, आप अभी भी मान रहे हैं कि एक भी घुसपैठिया नहीं है? आप बताइए नेपाल के घुसपैठिए थे ना? ठीक, मुझे एक बात बताइए आप। नहीं, मैं बंगाल की बात कर रहा हूं, मैं बंगाल और बांग्लादेशियों की बात कर रहा हूं। क्यों बात कर रहे हैं सिर्फ बंगाल की? नेपाल, श्रीलंका की बात नहीं करनी चाहिए। रहे हैं आप? नहीं करनी चाहिए। ये बीजेपी भारत की सरकार है, कोई बांग्लादेश की सरकार? अरे सर, मैंने सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में पूछा। क्या नहीं बात करनी चाहिए हमें? आप कह रहे हैं कि नेपाल की भी बात करो, आप कह रहे हैं म्यांमार की भी बात करो, आप कह रहे हैं चीन की भी बात करो, आप कह रहे हैं पाकिस्तान की बात करो। मैं कह रहा हूं कि बांग्लादेश से क्या प्रॉब्लम है? चीन पाकिस्तान नहीं कहा मैंने। नहीं, अगर बांग्लादेशी घुसपैठिए अगर आ रहे हैं और ये केंद्र सरकार का आंकड़ा है, ये मेरा आंकड़ा नहीं है, उनका कहना है कि सबसे ज्यादा घुसपैठ बांग्लादेश की सीमा से होती है, तो इस पर बात नहीं करनी चाहिए। तो सिर्फ मैसेजिंग देनी है कि हमने टाइट कर दिया मुसलमानों को, और ये जो है सिर्फ हैरेसमेंट का एक जरिया है जिसको घुसपैठिए निकालने होते हैं। वो डीएम को, कलेक्टर को, अपने अफसरों को ऑर्डर देता है, एक्शन होता रहता है, घुसपैठिए निकलते जाते हैं। वो नौटंकी करके 11 साल सत्ता में रहने के बाद वेट नहीं करता। बीएसएफ तुम्हारी थी, घुसपैठिया कैसे? अजय आलोक जी, सेंटर की लिस्ट होती है, अजय आलोक जी, कॉन्करेंट लिस्ट होती है। ये किसके हैरेसमेंट की बात कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं? देखिए प्रत्युष जी, एक सेकंड, विवेक जी, आप जवाब ले लीजिए। विवेक जी, जवाब ले लीजिए। जी प्रत्युष जी, विवेक जी ने भी एक कहावत सुनी होगी, हमारे सनातन की कहावत है, ग्रास दी बास नहीं दी, मतलब खाना दो, भोजन दो, घर में रहने मत दो। ये हमारे कहावत है पुराणों का, ग्रंथों का, उसका पालन कीजिए जरा। आपने कहा मुसलमानों को टाइट कर दिया, ये मैसेज दे रहे हैं। 1917 के बाद लगातार रेड रोड बंगाल में, हावड़ा में, कलकत्ता में 1917 के बाद नमाज पढ़ी जाती थी रोक के, सड़क रोक के। 107 साल के बाद अगर इस दुष्प्रथा को हमने खत्म किया कि सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, और उसको अगर आप समझते हैं कि हम मुसलमानों को टाइट कर रहे हैं, आप समझते रहिए, इसी को टाइट करना है। अगर लॉ एंड ऑर्डर में रहना किसी को टाइट करना होता है तो आप जैसे लोगों को सबसे पहले टाइट करना चाहिए। आप जैसे लोगों को सबसे पहले टाइट करना चाहिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर में रहने की बीमारी कम्युनिस्टों को कभी नहीं रही। आप ये बात करते हैं कि गरीब मुसलमान, नेपाली, हिंदू, हम क्या बोल रहे हैं? बांग्लादेश से जो भाग क्या है, इस्लामिक राष्ट्र, कुछ नहीं बोल रहे सर। क्या जरूरत है भाग क्या नहीं की भाई? लेकिन बांग्लादेश से हिंदू आएगा तो उसको नागरिकता भी देंगे। नेपाल से हिंदू आएगा, नागरिकता देंगे। श्रीलंका से हिंदू भाग के आएगा, नागरिकता देंगे। हमारे यहाँ कानून है, नहीं देंगे रोहिंग्या को, बांग्लादेशियों को नागरिकता, पाकिस्तानियों को नहीं देंगे। आपके चिल्लाने से नहीं होगा। तो बात वही है, आपके जैसे वोट बैंक की खेती बना के नहीं रखेंगे। सेलेक्टिव हो, जो पहले हिंदू माइनॉरिटी है वहां से हिंदुओं को मिलेगी, मुसलमानों को नहीं मिलेगी। जब इस्लामिक देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, मुझे खुशी है आप इस बात को मान गए। धार्मिक अल्पसंख्यक कौन है वहाँ? धार्मिक अल्पसंख्यक कौन है वहाँ? धार्मिक आप तो हिंदू ही नहीं हो भाई,
आप तो खुद ही कहते हो कि आप तो हिंदू ही नहीं हो, आप तो एथिस्ट हो। काहे के लिए हिंदू हिंदू सनातन बात कर रहे हो फालतू? आई एम अ कम्युनिस्ट। हाँ, हिंदू क्या, आई एम एन इंडियन। दर्शक आपके 10 डिबेट पीछे निकाल के देख लेंगे, आप खुद कहते हो कि मैं हिंदू धर्म नहीं मानता हूं। भारतीय बोलिए, भारत की बात करो, हिंदू भारतीय मुसलमान भी की है, बात इंडियन क्यों भी है, करते हो? हिंदू भी है। पूरे देश की पूरे